हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं हर्षा इंजीनियरिंग आईपीओ के जीएमपी और के बारे में, क्योंकि ये कल लिस्ट होने वाला है। कल है 26 सितंबर 2022 और कल इसकी लिस्टिंग का दिन है। लेकिन मार्केट में इतना भूचाल आया हुआ है कि हो सकता है मार्केट कल गैप डाउन हो, जिसका असर हर्षा इंजीनियरिंग आईपीओ पे देखने को मिलेगा। और हर्षा आईपीओ में क्या है, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये वीडियो के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो में बनने से पहले एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो वो आपके लिए बनाऊँ और ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन और क्या क्या है ये आईपीओ में और नेक्स्ट वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताऊँगा। ओके, ये चलो चलते हैं, देखते हैं हर्षा आईपीओ में क्या क्या है। हेलो फ्रेंड, और हम लोग बात कर रहे हैं हर्षा इंटरनेशनल के बारे में। अगर देखा जाए हर्षा इंजीनियरिंग आईपीओ जो कल मंडे का दिन है, 26 सितंबर है, 26 सितंबर को ये मार्केट पे लिस्ट होने वाला है। और इसका फ़िलहाल जीएमपी क्या चल रहा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये आईपीओ इशू हुआ था 14 सितंबर 2022 को ये इशू हुआ था और 16 को इसकी लास्ट डेट थी। ये क्लोज़ हो गया था। ज़बरदस्त इसके अंदर रिस्पॉन्स शेयर होल्डर्स का देखने को मिला है। और देखा जाए तो ये कल 26 सितंबर 2022 है और फिलहाल कल ये लिस्ट होगा। तो फिलहाल इसका जीएमपी वगैरह क्या चल रहा है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में जाने इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। और उससे पहले हम देखते हैं हर्षा आईपीओ में था कैसा। फिलहाल हर्षा इंजीनियरिंग आईपीओ की डिटेल बारे में बात करते हैं तो ये 14 सितंबर 2022 को आया था और 16 सितंबर को ये क्लोज़ हो गया था। और देखा जाए तो इसकी जो प्राइस बैंड रखी गई थी 330 रुपये रखी गई थी और फेस वैल्यू जो इसका रखा गया था करीब 10 रुपये फेस वैल्यू पे ये आया था। और टोटल जो लॉट साइज़, जो टोटल आईपीओ साइज़ था उसका 755 करोड़ का ये आईपीओ था। और ये बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा। और एक लॉट के अंदर 45 शेयर्स यानी 45 शेयर्स रखा गया था। और बात करें इसके सब्सक्रिप्शन के क्यूआईबी के अंदर देखा जाए तो 178 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ था। और एनआई के अंदर करीब 78 टाइम्स इसके अंदर सब्सक्राइब हुआ था। और जो 10 लाख अबव थे वो 74 थे और 64 जो इसके अंदर 64 जो इसके अंदर टाइम्स जो सब्सक्राइब हुआ थे बिलो वो 10 लाख के अंदर थे। और मेन कैटेगरी जो रिटेल लोगों के लिए रखी गई थी, हम जैसे आप जैसे रिटेल के लिए, उसके अंदर करीब 18 टाइम्स के अंदर सब्सक्रिप्शन हुआ है। और देखा जाए तो एम्प्लॉई कोटा भी रखा गया था और इसके अंदर 12 टाइम्स इसके अंदर और सब्सक्रिप्शन आया हुआ है। अगर टोटल आईपीओ की सब्सक्रिप्शन की बात करें तो करीब 74.7 यानी कि 75 टाइम्स के अंदर सब्सक्रिप्शन हुआ है। देखा जाए तो यानी 75 में से किसी एक खुशनसीब को ही ये आईपीओ मिल जाएगा। देखते हैं कल सब्सक्रिप्शन का दिन है, क्या है इसमें क्या होता है। और बात करते हैं ये आईपीओ के बारे में। और देखा जाए तो फर्स्ट डे जो उसकी सब्सक्रिप्शन थी तो एक ज़्यादा नहीं सब्सक्राइब हुआ था, करीब 3 टाइम्स इसके अंदर हुआ था। और सेकंड डे देखा जाए तो करीब 10 टाइम्स इसके अंदर हुआ था। लेकिन लास्ट डे बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आया, करीब 75 टाइम्स इसके अंदर सब्सक्रिप्शन आया हुआ था। ये सारी ये डिटेल। और अगर इस आईपीओ के अगर फाइनेंशियल के बारे में बात करते हैं तो 31 मार्च 2019 में करीब देखा जाए तो इनकी जो नेट प्रॉफिट आया हुआ था करीब -27 करोड़ का इनका लॉस हुआ था। और 2020 में इनका हर्षा इंजीनियरिंग का करीब 22 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था। और 21 मार्च 2021 के अंदर 45 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और 2022 यानी करंट ईयर में करीब 92 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ था। और मेन इशू क्या है, डेट वगैरह आईपीओ को डिटेल देख लेते हैं। 14 सितंबर को ये आया था जैसे मैंने आपको बताया और 16 तारीख को ये क्लोज़ हो गया था। और इसकी जो फेस वैल्यू रखी गई थी 10 रुपये रखी गई थी। और इन आईपीओ की जो प्राइस बैंड रखी गई थी 314 से 330 के बीच में रखी गई थी। और मैंने आपसे कहा था कि 330 के ऊपर ही आपको परचेज़ करना। और जो एक लॉट साइज़ के अंदर करीब 45 शेयर्स की रखी गई थी। इसके अंदर 45, एक लॉट के अंदर 45 शेयर था। और फिर ये फ्रेश इशू था, ऑफर फॉर सेल दोनों था। और इसमें देखा जाए तो बीएससी एनएससी दोनों पे लॉट हुआ था। मेन जो इसके अंदर कोटा रखा गया था करीब 50% क्यूआईबी के लिए रखा गया था। और एचएनआई के लिए करीब 15% रखा गया था। और हम जैसे आप जैसे रिटेल के लिए इसके अंदर 35% का रखा गया था। और देखा जाए तो उसकी मेन डेट वगैरह क्या है, 14 तारीख को इशू हुआ था, 16 को क्लोज हो गया था। अलॉटमेंट ये 21 तारीख को जिनको था उनको मिल गया होगा 21 तारीख को। और 22 तारीख को 22 सितंबर को उनके अकाउंट में रिफ़ंड आ गया होगा जिनको नहीं मिला होगा। और 23 तारीख को ये डीमेट अकाउंट में आ गया होगा। और कल 26 तारीख है, 26 सितंबर है, 26 सितंबर को ये अकाउंट में
स्टॉक मार्केट पे ये लिस्ट हो जाएगा। देखा जाए तो रिटेल के लिए एक लॉट के अंदर करीब करीब 45 शेयर थे और मैक्सिमम इसके अंदर 13 लॉट एक रिटेल ले सकता था। जो टोटल शेयर होता है 585 और जिसका अमाउंट होता है 1,93,050 रुपये। और HNIs के अंदर इसमें 14 लॉट रखा गया था मिनिमम, और मैक्सिमम देखा जाए तो मिनिमम 18 है, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं जो 10 लाख से ऊपर हो। और करीब करीब देखा जाए तो शेयर होल्डिंग की जो पैटर्न थी इसके अंदर 99.7% शेयर होल्डिंग थी इसके अंदर। और देखा जाए तो IPO आने के बाद 74% इसके अंदर IPO में इनका हो जाएगा। और चलो देखते हैं हर्षा इंजीनियरिंग इंटरनेशनल IPO का GMP फिलहाल क्या चल रहा है। और स्टार्ट से देखते हैं, जब ये आया था तो करीब करीब ये इसका GMP चल रहा था करीब 60-70%, 60-61% इसका GMP चल रहा था। उसके बाद 15 तारीख को हो गया इसका 70% इसका GMP हो गया, यानी प्रीमियम 70% प्रीमियम पे चलने लगा। उसके बाद 16 तारीख को ये इसका GMP हो गया 71% इसका प्रीमियम पे हो गया। और 17 तारीख को वो 72 हो गया। फिर 18 तारीख को वो देखा जाए तो 66% हो गया। और 19 और 20 तारीख को भी ये 19 और 20 तारीख को 60-70% के बीच में था, लेकिन 21 और 22 तारीख को ये करीब इसका 50% प्रीमियम पे आ गया। देखा जाए तो 20% अपना प्रीमियम ये सब कम हो गया। और लास्ट जो 23 तारीख को इसका प्रीमियम जो सबसे कम उनका प्रीमियम था वो 23 सितंबर 2022 को था। और शनिचर के दिन 24 सितंबर को ये 50% करीब चल रहा था। आज संडे है, संडे को भी ये 50% पे ही इसका प्रीमियम चल रहा है। कल अगर देखते हैं ये IPO में इसकी लिस्टिंग कितनी होती है, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है ये करीब 50% 60% पे ही ये लिस्ट होगा। और जिनको नहीं मिला है तो वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करने के बाद हो सकता है कि 10 से 15% उनको भी इसमें प्रॉफिट हो, लेकिन जो रिस्क लेना चाहते हैं वही इसके अंदर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है, जिसकी वजह से अमेरिकन मार्केट फ्राइडे के दिन करीब 3% डाउन था, जिसकी वजह से उसका असर आज इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। आज हो सकता है गैप डाउन हो, जिसका असर ये IPO पे भी पड़े, क्योंकि गैप डाउन होने के बाद क्या इसमें लिस्टिंग होती है, और लिस्टिंग होने के बाद जो इनको लिस्ट हुआ है, जिनको मिला है, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। वो प्रॉफिट बुक करने के बाद वो इसमें से निकल जाएंगे। फिर उसके बाद IPO में क्या होता है वो कल शाम में मैं वीडियो के ज़रिए आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं IPO और शेयर्स के बारे में आपको नई वीडियो लेकर आऊँ। चलो जाने से पहले एक लाइक एंड सब्सक्राइब दो। ओके, थैंक यू।